तो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल संजू विद स्टडी पे आपका स्वागत है। चलिए, मैं ज़्यादा समय ना लेकर मैं शुरू करता हूँ। आज मैं बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर यूथ पब्लिकेशन का PYQ करवाऊँगा। चलिए, मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं शुरू करता हूँ। इनमें से किसे भारत का महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी हो जाएगा। और बी इसलिए होगा क्योंकि दादा भाई नौरोजी एक अच्छे उद्योगपति तथा शिक्षाविद राजनीतिकार थे और इन्हें भारत का महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है। उन्होंने वर्ष 1851 में गुजराती भाषा में राष्ट्र गुफरात शुरू किया था नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया है। उन्होंने 1887 में इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की तथा ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय बने। आगे इनमें से किसे आनंदमठ लिखा था? आनंदमठ लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, अगर तो बाकी इसका एक्सप्लेनेशन देख लो तो बंकिम चंद्र चटर्जी 19वीं शताब्दी के विद्वान कवि तथा उपन्यासकार थे। उन्होंने 1870 के दशक में प्रसिद्ध देशभक्ति गीत वंदे मातरम की रचना की, जिसे 1882 में आनंद मठ उपन्यास में शामिल किया गया। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह यानी सन्यासी 1763 से 1800 तक का उल्लेख किया गया। यह विस्थापित किसानों और धार्मिक भिक्षुओं के नेतृत्व में विस्थापित सैनिकों का विद्रोह था, जिसे वारेन हेस्टिंग्स ने कुचल दिया था। इनकी प्रमुख रचना थी कपाल कुंडला, मृणालिनी, आनंदमठ आदि हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी गरम दल नरमपंथी ठंडे दल से अलग कब हुआ? तो हुआ था 1927 में 1907 में। चलिए आगे 1907 में, तो वर्ष 1907 में कांग्रेस के अधिवेशन के समय कांग्रेस का विभाजन नरम दल यानी उदारवादी, गरम दल उग्रवादी में हो गया। विभाजन का मुख्य कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता था। उदारवादी रासबिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि उग्रवादी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अतः उदारवादी नेता रासबिहारी बोस को अध्यक्ष बनाया गया और कांग्रेस का विभाजन हो गया। 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो लंदन में होम रूल की स्थापना श्यामकृष्ण वर्मा ने की है। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में होम रूल सोसाइटी 1905 से तथा इंडिया हाउस ऑफ की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता के लिए विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रसार करना था। चलिए आगे मीटिंग में मुंबई में कौन सा प्रस्तावित किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध के समय 9 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। इसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था, जिसके लिए 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक में अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को पारित किया गया। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया अखिल भारतीय आंदोलन था, जिसमें उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। इनमें से कौन नेता नरमपंथी था? तो नरमपंथी था
नरमपंथी थे। कौन कौन थे? दादा भाई नौरोजी भी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी थे और फिरोज शाह मेहता थे। इसमें क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। तो कांग्रेस के नरमपंथी नेताओं का दृष्टिकोण सुधारवादी था और ये संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखते थे। इनमें दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता आदि प्रमुख थे। होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो होम रूल की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने की। तो बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना पृथक रूप से की थी। तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना पुणे में अप्रैल 1916 में की थी। कहाँ की थी? पुणे में की थी। इसकी अध्यक्षता जोसेफ बप्तिस्ता ने की, जबकि एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में अडयार मद्रास में की थी। इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना 1884 में हुई थी। इंडियन नेशनल यूनियन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) की पूर्ववर्ती संस्था थी, जिसकी स्थापना एओ ह्यूम एवं हेनरी कॉटन द्वारा 1884 में की गई थी।